ॐ गजाननाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। सभी श्रोताओं का हमारा नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं भगवान गणेश और उनकी मुद्रा के बारे में। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है, इसलिए कोई भी शुभ काम करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है क्योंकि वो हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों का निवारण करते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश को घर लाने से पहले अपने घर को यथासंभव सुसज्जित कर लें। भगवान गणेश का जब आगमन हो तो वो स्वयं पुलकित हो उठे और ये बोले कि मुझे यहीं रहना है। भगवान गणेश की मूर्ति घर पे लगाना बहुत शुभकारी है क्योंकि वो बुद्धि, विवेक और व्यवसाय के प्रतीक है। अगर आपके घर का द्वार वास्तु के हिसाब से सही दिशा में ना हो तो भगवान गणेश की दो मूर्ति पीठ सटा के बैक टू बैक बोलते हैं उसको, बैक टू बैक लगा के अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। एक बाहर की तरफ देखिए और एक अंदर की तरफ देखिए, क्योंकि भगवान गणेश की पीठ के पीछे दरिद्रता और उनके आंखों के सामने लक्ष्मी रहती है। मूलतः भगवान गणेश की दिशा उत्तर होती है और वो बुध ग्रह के स्वामी हैं। इसीलिए अगर आप घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति ना लगा पाएँ तो आप घर के उत्तर में भी मूर्ति लगा सकते हैं। ये भी अत्यंत लाभकारी होता है। घर पे भगवान गणेश की मूर्ति लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति में भगवान गणेश बैठे हुए हों, उनकी सूंड उनके बाएं हाथ की तरफ हो, जो बाएं हाथ में लड्डू है उस पर सूंड टिकी हुई हो। ये भगवान गणेश का सौम्य रूप है, इससे बरकत रहती है घर। और व्यवसाय में अगर आपको भगवान गणेश लगाने हैं तो उनकी मूर्ति खड़ी हुई होनी चाहिए, सूंड अभी भी बाएँ तरफ ही रहेगी लेकिन लड्डू पर टिकी हुई नहीं रहेगी। हमारे बाएँ हाथ में चंद्र नाड़ी होती है और हमारे दाएँ हाथ में सूर्य नाड़ी होती है। जिस मूर्ति की सूंड बाएं तरफ होती है वो उनका सौम्य रूप कहा जाता है, उनको प्रसन्न करना आसान होता है। जिस मूर्ति में उनकी सूंड दाएं तरफ होती है उनको प्रसन्न करने के बहुत सारे संयम और नियम हैं जो आजकल फॉलो करना संभव नहीं है। गणेश जी के स्वरूप से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विशाल मस्तक, बड़ा और सकारात्मक सोचें, छोटे नेत्र ध्यानपूर्वक एकाग्रता से काम करें, बड़े कान गौर से सुनकर निर्णय लें, कुल्हाड़ी अनावश्यक बंधनों से मुक्त रहें, रस्सी आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करें, छोटा मुंह कम बोलें। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के साथ साथ गणेश मुद्रा का भी श्री गणेश करें। गणेश मुद्रा एक संयुक्त हस्त मुद्रा है जिसमें दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है। इस मुद्रा के द्वारा भगवान गणेश का आह्वान करते हैं। भगवान गणेश हमारे जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और आत्मीयता की भावना लाते हैं। गणेश मुद्रा को करने का तरीका: बाएं हथेली को बाहर की तरफ रखें, दाएं हथेली को चेस्ट की तरफ रखें, छाती की तरफ रखें। इन दोनों उंगलियों को ऐसे फंसा लें आपस में और हल्का सा खींचें ताकि ये दोनों आपस में अंगूठे को ऐसे रखना आपस में फिट हो जाए। गणेश मुद्रा को हम खड़े रहकर, बैठकर या चलते फिरते भी कर सकते हैं। अधिक केंद्रित अभ्यास के लिए इसको बैठकर करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, शोल्डर को विश्राम दें, चेस्ट और छाती को रिलैक्स रखें। अपने हाथों को इस प्रकार हृदय के सामने इस प्रकार रखें, 5 से 20 मिनट तक ऐसे पकड़ के रखें। गणेश मुद्रा के लाभ: यह मुद्रा छाती के अवरोधों को हटाती है, गहरी सांस लेने में मदद करती है, हृदय को लाभ पहुंचाती है, अपर बैक की मांसपेशियों को मजबूत करती है, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। हम अपने लिए, हमारे अंदर अपने लिए और दूसरों के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेम का भाव जगाती है।